स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे विज्ञान का क्लास 9 का असेसमेंट वर्कशीट जो यहाँ पर 13 लिखी हुई है, एक्चुअल में जो 11 है, उसके आंसर्स डिस्कस करूँगा। ठीक है, और ये 27 दिसंबर यानी कि आज की ये असेसमेंट वर्कशीट है। ठीक है, और ये टोटल 20 अंक की रहेगी और इसमें हमें बताया गया है कि कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, और हमें यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न भी दे रखे हैं और फिर हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी दे रखे हैं। ठीक है, और ये बता रखा है कौन कितने मार्क्स का, यहाँ पर आप आराम से देख भी सकते हैं। ठीक है, कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 1 अंक के हैं और 2 और 3 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। ठीक है, और 5 अंक का जो है प्रश्न नंबर 4 है जो दीर्घ है। अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि यहाँ पर आपको इनके रासायनिक सूत्र लिखने हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आंसर किया, अभी आपको दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम है और क्लोराइड है। ठीक है, तो आप साइंस की बुक में चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे जिसमें एक पूरी टेबल बनी हुई है जिसमें आपको सारी वैलेंसी, सारी संयुक्ता बता रखी है ना। तो जो मैग्नीशियम है ना, उसका सिंबल क्या होता है, Mg होता है। जो क्लोराइड होता है उसका सिंबल क्या होता है, Cl। अभी समझ लो, आगे या तो वीडियो को आगे कर लो, थोड़ा आंसर देख लेना, बाकी मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि करना कैसे होता है इसे। तो जो मैग्नीशियम है ना, उसकी वैलेंसी होती है 2 और जो क्लोराइड है, इनके क्लोरीन, इसकी वैलेंसी है 1। तो फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बुक में देखेंगे ऐसे बना हुआ है। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। MgCl2, मतलब ये वाला 2 इसके साथ आ गया, 1 लिखते नहीं इसलिए 1 यहाँ लिखा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे करने हैं। कैल्शियम क्लोराइड को, कॉपर नाइट्रेट को, एल्यूमिनियम क्लोराइड को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सभी को लिखना है। अब आप इसका आंसर देखिए। तो इस तरीके से ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का सिंबल। ठीक है, MgCl2। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड का था, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम का क्या होता है, आप देख सकते हैं, कैल्शियम का होता है आपका 2 होती है वैलेंसी, क्लोराइड यानी क्लोरीन 1 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका CaCl2 आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही कॉपर नाइट्रेट है, तो कॉपर का Cu होता है, नाइट्रेट का NO3 होता है। ठीक है, फिर कॉपर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड होता है, तो हम वैलेंसी कॉपर की अगर कुछ नहीं लिखा होता तो 1 मानते हैं, अगर सेकंड वाला जो कॉपर होता है ना, तभी हम उसकी वैलेंसी सेकंड लेते हैं। ठीक है, तो आप जब उस टेबल को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे ना कि कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड किस तरीके से लिखा हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, ये बनेगा। ठीक है, ये है Ca ब्रैकेट में OH2। ठीक है, तो कैल्शियम का क्या होता है, Ca होता है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। ठीक है, OH होता है। तो कैल्शियम की 1 और 2 वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं। तो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो पहले क्वेश्चन आपको उसमें से दिखा देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये जो पहला मैंने पार्ट आपको करवाया है। अब आगे देखिए सेकंड है, आप सीधा आंसर इसका लिखेंगे। ठीक है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके सेकंड में अब आपको इसका उल्टा दे दिया। जब इस वाले में आपको ये सिंबल लिखने थे, अब आपको सिंबल दे दिया, इसका आपको नेम बताना है। ठीक है, उल्टा मतलब ये मत समझना कि इसका आंसर यही है, आपको इनके नेम बताने हैं। जैसे इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट है, इसका क्या है, अमोनियम सल्फेट है, इसका क्या है, सोडियम ऑक्साइड है, इसका क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, इसका क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो आपको अगर जब तक ये सिंबल नहीं पता होंगे ना, तब तक आप उसे नहीं कर पाएंगे। और एक बात और बता दूँ, जैसे C लिखा है, ये U लिखा है, अगर ये स्मॉल लेटर में है तो ये एक ही एलिमेंट है। ठीक है, अब जैसे S आ गया ना, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। ठीक है, अब आप इसका आंसर देखिए। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिखा रहे थे कि अगर यहाँ पर आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप क्वेश्चन वहाँ से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ये NH4 है। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट हो गया, इसका नाम क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड हो गया, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट हो गया।
इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा। तो ये हमारा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ये कह रहा है कि संक्षेप में आपको उत्तर देना है कि परमाणुकता होती क्या है, ठीक है, या परमाणुता क्या है। तो अब आप इसका आंसर देखिए, और ये क्वेश्चन भी है, ठीक है, इसका आंसर भी। तो आप लिखेंगे किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। एक बात तो सुनो, परमाणुकता बोलो या आप परमाणुता बोलो, ठीक है, तो एक ही है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा होता परमाणुकता ही है, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर। चलो, तो ये भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। चलो आप फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। तो बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश मौजूद हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहा जाता है। मतलब जो अंदर भी होते हैं और बाहर भी होते हैं, ठीक है, इस तरीके से है। तो ये उसके उदाहरण है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं, 4 है बच्चों, ठीक है। तो 2 ही पूछे, आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। ये 4 है, ठीक है, ठीक है। ये है ना, ये वाला, ये बहुपरमाणुकता का उदाहरण है। इसमें ब्रैकेट जरूर होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या देख लेते हैं पहले। थर्ड में बच्चों यहां में बोला गया निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। इसका हमें ना द्रव्यमान ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ ताकि आप आराम से इसे कर पाएँ, ठीक है बच्चों। अब आप इसका आंसर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें ना 2 पार्ट है तीसरे क्वेश्चन में। एक ए है ना, ए में भी 2 पार्ट है। एक आपका ये वाला है, दूसरा आपका ये वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसका आंसर देखिए। देखिए हमसे द्रव्यमान पूछा गया है, तो आपको याद रखना कि जो द्रव्यमान होता है ना, उसको हम एम स्मॉल लेटर के सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका जो आंसर निकलता है वो हमेशा ग्राम में निकलता है, ठीक है। और जब हमें जैसे कोई भी अणु है उसकी कणों की संख्या दी होती है तो हमें आवोगाद्रो को भी यूज़ करना पड़ता है। ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये वैल्यू यही रहती है। आपको इस वैल्यू को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये भी काफ़ी बार पूछा गया आवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको जो O2 दे रखा है, इसका आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 32 U, क्योंकि जो OS में 16 होते हैं, नीचे 2 दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करा 32 आ गया। और ये जो आणविक द्रव्यमान होता है, ये इसका सिंबल होता है बड़ा M, ठीक है। और ये जो आपको कणों की संख्या दे रखा है, इसका सिंबल होता है N। तो आपको सिंबल याद रखने हैं। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि आपसे पूछा है कि छोटा M और ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बड़ा M आपका कितना है, ये बड़ा M होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 32, ठीक है। ये जो N देख रहे हैं ना आप, N ये वाला है, इसको N बोलते हैं। इसका सिंबल क्या, N0, तो ये नीचे लिख दिया, तो ये इससे पूरा कट गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप आराम से इसे नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बढ़ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। पहले क्वेश्चन देख लो। अब यहाँ बोला गया 1.5 मोल CO2 अणु, ठीक है। यहाँ पर भी आपको द्रव्यमान निकालना है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको, ठीक है, अणुओं की संख्या दे रखी थी ना, यहाँ पर नहीं दे रखी, तो इसलिए आपको इसका दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला देखो, एक बिना अणुओं की संख्या वाला ये होता है, छोटा n बराबर छोटा m बटे में बड़ा M। तो इसी फॉर्मूले को और अब डिराइव कर लेते हैं, ये उधर चला जाएगा, तो छोटा m गुणा में बड़ा M इज इक्वल टू में m। तो हमें ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो कैसे करा है। अब आप देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे मोलों की संख्या, ठीक है, वो कितनी है, 1.5 है, ओके। फिर CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना है, जो CO2 है ना उसका आणविक द्रव्यमान कितना है, 12
देखो सी में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ओ में कितने होते हैं, 16। नीचे 2 दे रखा है, 2 लिख दिया। तो इस तरीके से इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आप आराम से देख सकते हैं। 12 लिखा, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, तो यू आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जो आणविक द्रव्यमान होता है यू से, और यू इसकी यहाँ पे यूनिट लिखी जाती है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, यानी कि एम निकालना है। तो फॉर्मूला आणविक द्रव्यमान गुणा में मोलों की संख्या। तो ये क्या होता है, बड़ा एम होता है, ये छोटा एन होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिख दिया और वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा आंसर है कि आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे कर सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद हमारा है कि निम्नलिखित यौगिकों में मौजूद तत्वों के नाम आपको बताने हैं। चूना और बेकिंग सोडा में आपको उनके नाम बताने हैं। तो अब इसका आंसर देखिए आप। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, उसका बी पार्ट है। ठीक है, और बी में केवल आपको ये है, उसके बाद हमारा फिर 4th पार्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए। देखिए जो क्विक लाइम है ना, जिसे चूना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तत्वों के नाम बोले तो कैल्शियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, इसका सिंबल होता है CaO। ठीक है, उसके बाद आपसे बेकिंग सोडा का पूछा गया था, तो इसमें है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, और इसका जो सिंबल होता है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आप आराम से कर लो। 4th क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि संयोजकता की परिभाषा आपको देनी है और निम्नलिखित तत्वों की संयोजकता को आपको लिखना है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और कॉपर। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर देखिए। तो आप संयोजकता की डेफिनेशन लिखेंगे, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। उसके बाद आपसे बोला गया था जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है, कॉपर है। ठीक है, तो उनकी संयोजकता आपको बतानी थी। मैग्नीशियम की 2 है, एल्यूमिनियम की 3 और 5 है, क्लोरीन की 1 है, और ये जो आपका कॉपर है Cu, इसकी आपकी 1,2। ठीक है, क्योंकि कॉपर 1 कॉपर 2 होता है, इसलिए दोनों मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। अच्छा, और ये एल्यूमिनियम की स्पेलिंग एक बार मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, कोई गलत आप स्पेलिंग ना करें। ठीक है, यहाँ से आप नोट कर लेना। ठीक है, प्रतीक पूछे नहीं है, मैंने बता दिए थोड़ा। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। अब देखिए यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक तत्व है एक्स, उसकी संयोजकता 4 है, और अन्य तत्व है वाई जिसकी संयोजकता 1 है। तो ये कह रहा है इसका यौगिक का सूत्र बताइए। तो देखो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो यहाँ एक्स वाई जो पहले लिखा है, तो इसकी संयोजकता 4 है, इसकी 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स एक कम एक्स हो गया, 1 लिखते नहीं है, फिर वाई नीचे 4 आ जाएगा। इस तरीके से होता है, ये नीचे लिखना होता है, ऐसे मत लिख देना XY4। ठीक है, अब इसका आंसर देख लो आप, मैंने जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स तत्व की संयोजकता लिख दिया, फिर वाई तत्व की संयोजकता लिख दिया, फिर तत्व, ये तत्व हो गए, ये संयोजकता हो गई, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा ये आंसर आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से पूरी मैंने कोशिश की आपको अच्छे से एक एक से समझाने की। 1-2 बार दोबारा सुनेंगे और क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, जितने भी असेसमेंट है सारे आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।